गुरुदेव के ही शब्द हैं। एक बार उद्बोधन में पूज्य गुरुवर ही इस बात को व्याख्यायित कर रहे थे। वे पूछते हैं पूरे संसार के लोगों से कि शरीर का स्वास्थ्य, परिवार में प्रेम और मन में शांति, 3 चीजें। शरीर का स्वास्थ्य, परिवार में प्रेम और मन की शांति कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। हर परिवार में मुखिया की पहली जरूरत है कि सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, सब स्वस्थ रहें। परिवार के बड़े बस ये सोचते हैं। परिवार में उसी बड़े की अर्धांगिनी बार बार ये सोचती है कि पूरे परिवार में प्रेम बना रहे, और घर के लोग उस वातावरण में रहते हुए बार बार चिंतन करते हैं कि मन की शांति भी यहीं पर बनी रहे, तो फिर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तीनों चीज घर के अंदर नहीं मिलती बंधु। शरीर का स्वास्थ्य भी घर के अंदर नहीं मिलता। क्यों? जीवन शैली ऐसी हो गई है कि उस जीवन शैली में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में या शास्त्रीय दृष्टिकोण में बहुत अंतर हो गया। जहां आयुर्वेद और शास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं कि आपको 3 से 5 के बीच में उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लंग्स इस समय सबसे ज्यादा प्रॉपर काम करते रहते हैं। तो जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है अपने बॉडी को, फिजिक को लेकर के, वो 3 बजे से 5 बजे के बीच में शुद्ध प्राणवायु के लिए अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। लंग्स तो वैसे दिन भर काम करते हैं, लेकिन इसकी सबसे प्रॉपर और हाइपर एक्टिविटीज रहती है तो सुबह 5 बजे की शुद्ध वायु के समय। उस समय आप अगर कभी सो करके उठा हो, आपने देखा हो, तो प्रॉपर रोड में लोग वॉकिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कुछ लोग दौड़ते रहते हैं। जो लोग वॉकिंग करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उनको दौड़ने के बाद भी लंग्स में उतना अच्छा लाभ नहीं मिलता। आप पूछ सकते हैं महाराज क्यों नहीं मिलता? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो बाहर दौड़ने वाले लोग होते हैं वो दौड़ते तो हैं, लेकिन जूते पहन करके या चप्पल पहन करके दौड़ते हैं। अगर वो पैदल चलने की कला सीख लें, जैसे दिगंबर साधु नग्नत्व विहार करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, सुबह सुबह अपने लंग्स को ठीक करने के लिए आयुर्वेद कहता है कि आप प्रॉपर स्पीड में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की स्पीड लेकर के नंगे पैर चलिए। आपके पूरे पैक्स पूरा सही काम करेंगे, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है। 3 से 5 के बीच का समय ऐसा, 5 से 7 बजे के बीच का जो समय होता है बंधुओं, वो स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए आयुर्वेद और शास्त्रीय विज्ञान कहता है कि इस समय मल निष्कासन का समय चल रहा होता है। सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति मल का निष्कासन कर लेते हैं, उनको बहुत लंबी और व्यवस्थित जीवन जीने का मौका बराबर मिलता है। लेकिन वैज्ञानिक युग में जीने वाले जो आज के बहुत टैलेंटेड बच्चे हुए, इनको ये सब उपलब्ध नहीं है। सो के उठता ही हमारा बच्चा 8:30, पौने 9, 9, अरे महाराज कम बोल रहे हैं, 9:30 बोलिए। तो दूसरा बगल वाला कहता है हमारा लड़का तो जब हम खाना खा रहे होते हैं महाराज, उस समय ब्रश कर रहा होता है। अब जो 10 बजे ब्रश कर रहा हो, उसके बारे में हम क्या कहें? हमने कहा ना शुरुआत में, आंख का अंधा तो चल जाएगा, लेकिन ज्ञान का अंधा इस संसार में बहुत दुख पाता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में मशगूल हैं, वे सब पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन ज्ञान के अंधे हैं। पुस्तक के किताबी कीड़ों को मैं ज्ञानी नहीं समझता। वो पुस्तक के किताबी कीड़े कुछ अलग तरीके के होते हैं, जैसे दीमक लगी होती है, ऐसे ही वो उस किताबों में लगे रहते हैं। ज्ञान तो कोई और वस्तु है, बहुत अद्भुत वस्तु। अब आप देखिए कि 5 बजे से 7 बजे तक का जो समय है, वो हमारे जीवन में मल निष्कासन के लिए एक आयुर्वेद और शास्त्रीय दृष्टिकोण से सुरक्षित है। ठीक वहीं पर 7 बजे से 9 बजे का जो समय है बंधुओं, वो स्टमक के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। ऑर्गन्स इस समय सबसे ज्यादा और प्रॉपर काम करते हैं। कभी आपने प्रयोग करके भी देखा हो कि कभी आप मान लीजिए आपने 5-6 बजे
शौच इत्यादि से निर्वृत्त हो गए हो, टॉयलेट वगैरह से आप फ्रेश होकर के आ गए हो, बात ले लिया हो, तो फिर 7 बजे आपको ऐसी तेज भूख लगती है कि लगता है कि मंदिर बाद में, दुनिया के काम बाद में, पहले कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा रहता। तो उस समय जैन समाज के घरों में क्या होता है, प्रायः करके हैवी डाइट मील्स मिल जाते हैं। पोहा बना देते हैं, हलवा बना देते हैं, बहुत सारे भजिया बना देते हैं, कभी कभार उसके साथ 2 गरम पूड़ी भी मिल जाती है। जब आपकी सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच भूख बहुत शरीर में तेज लगती है, उस समय आप अपने आप को कैसे समझा लेते हैं? कोई व्यक्ति आधा कप चाय पी करके एक गुटखा दबा लेता है, यहां पर एक गुटखा दबा लिया, आधी कप चाय पी ली, हमारा काम तो हो गया। अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। क्या समझते हैं? महाराज हम तो सिर्फ सीधे 12 बजे खाना खाते हैं। अब समझ में नहीं आता कि वो जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपको मिला हुआ है, वो स्ट्रक्चर गिराने में ये चाय और ये गुटखा कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में 53 गेट का चूना ना लगा करके आपने 40 गेट का चूना लगा दिया हो, तो फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग में चूना लगने में टाइम नहीं लगता। ठीक ऐसे ही सुबह सुबह वे लोग 7 बजे से 9 बजे के बीच में चाय पी करके अपनी जठराग्नि को नष्ट करने का भरपूर प्रयास करते हैं कि कुछ खाना ना पड़े, ये गरम गरम चाय पी लो और एक गुटखा दबा लो, इससे भूख दब जाएगी। जबकि अनुभव आयुर्वेद आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि 7 से 9 के बीच में आपका भोजन अच्छे से हो जाना चाहिए। महाराज जी हमारे घर में तो ये समय नाश्ते का है। वही तो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपकी फिजिक के ऑर्गन सबसे ज्यादा काम करते हैं, स्टमक सबसे ज्यादा काम करता है, बॉडी के डेवलपमेंट में सबसे बेहतरीन समय है सुबह 7 बजे से 9 बजे का। अब आपको लगता है कि हमें बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन आपके मान लीजिए परिवार की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि सुबह सुबह आपको 2 टोस्ट मिलते हो ब्रेड लगा करके, या फिर 4 बिस्किट के साथ एक कॉफी मिल जाती है, या चाय मिल जाती है, या फिर छोटा सा थोड़ा सा पोहे की प्लेट मिल जाती है। तो आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने ही शरीर के साथ शुरुआत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि जिन लोगों को सुबह 7 से 9 के बीच में बहुत तेज भूख लगती है, घर के अंदर उनको बता देना चाहिए कि आप पोहा तो बनाते ही हैं, एक सब्जी और बना दीजिए। एक सब्जी के साथ मैं 2, 4, 5 पराठे खा करके और अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर लूंगा। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य चाहते तो हैं, ज्ञान के अंधे हैं। तो जो ज्ञान का अंधा है वो सुबह सुबह चाय पीता है। हमने देखा दुनिया में अच्छे संपन्न परिवारों में भी सुबह से चाय पीने का शौक है, जबकि फ्रेश होकर के अगर आप आ जाते हैं तो आपको 7 से 9 के बीच में दर्शन पूजन इत्यादि करने के पश्चात सीधे भोजन कर लेना चाहिए।